कही बातों में रूठ जाते हैं, जीवन की राहों में टूट जाते हैं। अक्सर हम कही बातों में रूठ जाते हैं, जीवन की राहों में टूट जाते हैं। आंखें लगी है तुझ पर, दे दे तू साथ मेरा। आंखें लगी है तुझ पर, दे दे तू साथ मेरा। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू रहे साथ मेरे तो ये पहाड़ टल जाएगा। तू रहे साथ मेरे तो हर अश्क मिट जाएगा। ओ हो, तू रहे साथ मेरे तो ये पहाड़ टल जाएगा। तू रहे साथ मेरे तो हर अश्क मिट जाएगा। तेरी सादगी को मैं चाहूं, तेरी तमन्ना करूं। तेरी सादगी को मैं चाहूं, तेरी तमन्ना करूं। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू रहे साथ मेरे तो ये आंधी थम जाएगी। तू रहे साथ मेरे तो हर कमी मिट जाएगी। तू रहे साथ मेरे तो ये आंधी थम जाएगी। तू रहे साथ मेरे तो हर कमी मिट जाएगी। तेरे प्यार को ही मैं पाऊं, तुझ में मगन हो जाऊं। तेरे प्यार को ही मैं पाऊं, तुझ में मगन हो जाऊं। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा आसरा। तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा आसरा। आइए हम लोग दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम एक दफा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक दफा फिर आज के इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे नाम को ले सके। धन्यवाद देते खुदा बाप, तूने गुजरे हुए समय में हमें संभाला और आज का दिन फिर से दिया कि हम अपनी तैयारियों के साथ तेरी नजदीकी में आए और आज के तेरे वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। खुदा बाप, आज का जो भी वचन तूने हमारे रखा है हम उससे लें और उसमें अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने। वचन के बोले जाने सुने जाने पे तेरी आशीष और बरकत हो, तो हमारे साथ हो। हम आज दिन भर की सारी इबादत में और आज समय के हर एक कार्यों में तू हमारी अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे मुकद्दस
लूका की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 25 आयत से। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25 आयत से। एक दिन यीशु की परीक्षा करने के लिए धर्मशास्त्र का एक पंडित उठा। उसने यीशु से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तुम उसे कैसे पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। उसमें यह भी लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो तो तुम जीवित रहोगे। परंतु धर्म पंडित ने स्वयं को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, किंतु मेरा पड़ोसी कौन है? आज की सुबह जब हम खुदावंद के वचन को लेने के लिए हैं और यहाँ पे हम देखें लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 25 से लेकर के और हम उसको जाकर के 37 आयत तक देखें, जहां पर हमें एक सामरी इंसान के विषय में मिलता है, एक अच्छे पड़ोसी के विषय में मिलता है। और यहाँ पे देखें किस प्रकार से एक धर्म पंडित जो है, हम कहें उस समय का याजक कह सकते हैं, महायाजक कह सकते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास आया और उसको उसने परखना चाहा और उसने उससे कहा कि ये बता कि आखिर अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आज हमारे में से भी बहुत से लोगों के जीवन में यह सवाल है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अनंत जीवन का वारिस कहलाऊं? मेरे पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि मैं अनंत जीवन के हर एक जो खुदा ने मुझे रखने के लिए बताया, जो चीजें मुझे दी, वे मेरे लिए होने पाए, वे स्वर्ग लोक मेरे लिए होने पाए, स्वर्ग के अंदर एक अच्छा स्थान मेरे लिए होने पाए। लेकिन आखिर हमें वो मिलेगा कैसे? इसी प्रकार वहां पर वो जो व्यक्ति वहां पर आया है, वे जो धर्म पंडित है, वे वहां पर आकर के यीशु मसीह से पूछ रहा है। और इसकी आगे की आयतों में देखें जहां पे वो साफ कहता है, अगर हम इसके 29 आयत में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसने स्वयं को धर्मी ठहराने की इच्छा से, कि वो अपने को यीशु मसीह से उत्तम जानने के लिए, उत्तम बताने के लिए उसने से प्रश्न पूछा, क्योंकि वो जानता था मैं ऐसा पूछूंगा और वो जो कुछ कहेगा फिर मैं देखूं उसका क्या जवाब वो देता है या क्या होता है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह से उस सवाल को किया और उस सवाल के जवाब में हम देखें वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तुम उसे कैसे पढ़ते हो? वहां पे कहता है, यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे पढ़ते हो? याद रखिए, सबसे पहली चीज वो वहां पे कह रहा है कि व्यवस्था में लिखा है और हम उसे कैसे पढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो वचन को जब पढ़ते हैं तो वो एक सरी से शुरू हुए समाप्त हो गए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसे एक रट्टा लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शौक है कि मैं बार बार इन चीजों को पढूं और याद रखते हैं, लेकिन उसका क्या पढ़ने का मकसद है और मैंने उसे कैसे पढ़ा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले मैं भी हर एक बच्चे से, चर्च में आने वाले हर एक बच्चे से कहता हूं कि हमें बहुत सी घबराहट होती है कि जब मैं पेपर देने जाऊंगा मैं कैसे करूंगा, हाँ, मेरे लिए कैसे मैं इस चीज को लिखूं, मुझे याद नहीं होता। और बहुत से बच्चों को हमने देखा जो पर्ची बनाते हैं, लिखते हुए पर्ची बना लेते हैं और लिखते समय उनको याद हो जाता है, फिर भी वो पर्ची ले जाते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन खुदावंद के वचन के अनुसार भी देखें, हम अपने सांसारिक जीवन में भी देखें, वो कहता है हम उसे कैसे पढ़ते हैं, हम उसे कैसे पढ़ते हैं। आज के समय में एक बच्चे को अगर हम समझाएं कि उसको इंग्लिश का चैप्टर, हिंदी का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर, उसको इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो इसे पढ़ते समय उसमें रुचि ले और उसको ध्यान से पढ़े, और अगर वो एक चैप्टर को 2 दफा भी बहुत अच्छे से पढ़ लेगा तो वो चैप्टर ना सिर्फ उसके उस पेपर में परंतु उसकी जिंदगी से भी निकलने वाला नहीं है। हमें से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा, हम जानते हैं, जितने पुराने हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हमने अपनी किताबों में पढ़ा, देश को आजादी के समय मिली, कौन दिलाने वाले थे,
कैसे हुआ हमने अपनी किताबों से पढ़ा और आज भी हम इसको जानते हैं। यह है मेरा पढ़ने का क्या तरीका है। वैसे ही परमेश्वर भी पूछता है, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उस व्यक्ति से पूछ रहा है कि ये बता व्यवस्था में क्या लिखा है। व्यवस्था यानी उस पुस्तक में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे पढ़ते हो, तुम उसे कैसे पढ़ते हो। हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। वहां पे देखें वो क्या कहता है, वो वहां पे कहता है उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वहां पे कहता है कि उसने जवाब दिया कि क्या करना है, तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा, वहां पे साफ कह रहा है तू अपने परमेश्वर से कैसे कर। सबसे पहली चीज अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और साथ साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। उसने ये कहा और यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो तो तुम जीवित रहोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे वह कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया और यदि हम यही करेंगे तो ही हम जीवित भी रहेंगे। हाँ, उस व्यक्ति ने उस चीजों को, व्यवस्था में क्या लिखा है हमने सुना, उसने व्यवस्था में लिखी हुई उस बात को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से उसने सुना दिया कि व्यवस्था कहती है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। सुनाना आसान है, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा, मेरे को रट्टा लगा हुआ है, मैंने उसको कह देना आसान है, लेकिन मैंने इतनी सी बात को कैसे पढ़ा। वो कहता है यदि मैं यही करूंगा तो मैं जीवित रहूंगा, यदि मैं ऐसा ही करूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। लेकिन आज भी हम देखें, उस समय के उस याजक को देख रहे हैं, उस महापंडित को देख रहे हैं और आने वाली भी चीजों को देखे, बहुत सारे लोग व्यवस्था पे चल रहे हैं, व्यवस्था को सुन रहे हैं, व्यवस्था में जीवन को गुजार रहे हैं, लेकिन कैसा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें देखने की, और इस्तेमाल करने के लिए कैसा उसमें लिखा है और सबसे पहली चीज कैसा मैं उसे पढ़ता और कैसा मैं उसे जानता हूं, मुझे इसको जानने की आवश्यकता है, मुझे इसे देखने की आवश्यकता है। वो वहां पे साफ कहता है कि हम लोग किस प्रकार से हैं, वो हमें पढ़ने का, हम कैसे पढ़ रहे हैं वो देखें। और दूसरा कहता है यदि यही बातें हम में बनी रहेंगी तो हम जीवित रहेंगे। कौन सी बातें हम में बनी रहेंगी? अभी हमने पढ़ा, वो कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि हम उससे सारे प्राण, अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से हम प्रेम रखें। पहली चीजों को वो कह रहा। दूसरा कह रहा है अपने पड़ोसी से भी हम इसी प्रकार अपने समान प्रेम रखें। ये है वो व्यवस्था की बात है जो उस पंडित ने कहा। वो कहता है इस व्यवस्था की बातों को जानने के बाद हमें इस पे चल करके, हमें इसमें अपने आप को गुजारने की जरूरत है। हम सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दें, हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं जाने दें। वो कह रहा नहीं, हमें ये करने की जरूरत है, तभी हम जीवित रहेंगे। कह देने से होता नहीं है। मैं अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखता हूं, मैं तो उसकी सुधी भी ले लेता हूं, और सुधी क्या, हाँ ठीक है सब चल रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। मैं उसके लिए कभी प्रार्थना मेरे पास नहीं है, उसकी परेशानी में अगर मैं खड़ा नहीं हूँ, उसे किसी चीज की आवश्यकता और मैं उसके पास काम आ सकता हूँ, तो अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा अपने पड़ोसी से अपना प्रेम नहीं है। परमेश्वर के साथ वो सबसे पहली चीज देखे, फिर से आइए हम पढ़े वहां पे क्या कहता है, परमेश्वर से कैसा प्रेम रखना है। सारा मन, वो कह रहा है संपूर्ण हृदय से अपने सारे प्राण, मुझे अपने लिए कुछ नहीं भाता, मेरे को सब चीज परमेश्वर के लिए है। और कहता है सारी शक्ति और सारी बुद्धि, सारी शक्ति जो भी मेरे अंदर शक्ति है, जो भी मेरी बुद्धि है, जो भी मैं सोचता हूं, मुझे उसके द्वारा परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। यानी मुझे अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे रख करके उससे प्रेम करके चलने की जरूरत है। तब आप और मैं जीवित रहने पाएंगे। कहां जीवित रहने पाएंगे? हम कह सकते हैं संसार में तो हम जीवित है, चाहे हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें या ना रखें। संसार में तो हम जीवित हैं, संसार में हम जीवित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। वो कौन से जीवन के विषय में कह रहा है? वो ना सिर्फ हमें इस जीवन के अंदर आनंद, परंतु अनंत जीवन में भी हमें आनंद के साथ उस स्वर्ग लोक में रहने के लिए
वो आप पर मुझे दावत दे रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर कैसा रहना चाहिए। एक और आज्ञा को हम देखें, परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी हैं, मैं 10 हुक्म की बात नहीं कर रहा, 10 आज्ञाएं तो उसने हमें दी जो मूसा के द्वारा हम तक पहुंची। हम उसको खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि हम कैसे हैं, उसने उसमें से कुछ चीजों को हटा के हमें ऐसी वचनों में दिया कि हम अगर उसमें चले तो भी हम परमेश्वर की बातों को पूरा करेंगे। हाँ, जैसे हम उसमें देखें, उसमें अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, हाँ, ये हमें बदकारी नहीं करना, ये सारी चीजों को हम देखें। वो कहता है वहां पे उन सबका निचोड़ निकलता है प्रेम, और इसीलिए उसने बोला मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करने की जरूरत है। और उसके बाद अगर हम देखें यहोशू की किताब उसका 22 बाब और उसकी 5वीं आयत, यहोशू की किताब उसका 22 बाब और उसकी 5वीं आयत कहती है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुझको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। यहाँ पे हम देखें, मैंने बोला हम उन 10 आज्ञाओं के अनुसार भी हैं, और इस 10 आज्ञाओं के साथ साथ हम इन आज्ञाओं को देख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसका निचोड़ हमें बना के दिया। लेकिन पुराने समय के अंदर, पुराने नियम के अनुसार यहोशू की किताब वहां पे कहती है कि हम क्या करें, चौकसी करें कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था हमें यहोवा के दास मूसा ने हमको दी है, हम चौकसी करें। वो वहां पे खड़ा हुआ, उनको यहोशू जो है उस समय के लोगों को कह रहा हमें चौकसी करनी है कि जो आज्ञा हमें किसने दी है, मूसा के द्वारा यहोवा ने दी है, परमेश्वर ने दी है। मूसा और खुदावंद ने जब बात करी, 40 दिन वो उस पर्वत पे रहा और जब खुदा से बात करा, उसके बाद परमेश्वर ने उसको वहां पे 10 आज्ञाएं दी और जिन्हें लेके वो उतरा और उसने आकर के वो व्यवस्था के रूप में हमें दी। उस समय के लोगों को वो वहां पे कह रहा है कि हमें उस बात की चौकसी करनी है। हम किसी भी प्रकार से, चौकसी का मतलब होता है सावधान रहना। ऐसा ना हो कि समय हमारी सावधानी हटे और कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए या किसी को कोई हानि हो जाए। वो कहता नहीं, चौकसी करे है, और वो कहता मानकर अपने यहोवा से क्या करो, प्रेम करो, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। कैसे? उन आज्ञाओं को मानकर, और कहता है सारे मार्गों पर चलो, उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाएं मानो, और उसकी आज्ञाएं मानो और उसकी भक्ति में कैसे रहो, लवलीन रहो। वो कह रहा है उसकी आज्ञा मानो, उसके रास्ते पे चलो और हमेशा उसको आदर दो। हमेशा उसकी भक्ति के अंदर हमें होना चाहिए। हमेशा हमें अपना सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। और उसमें के बाद वो वहां पे भी यही कहता है कि क्या कर, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का प्रेम जब हम करने के लिए हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ संपूर्णता का होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए, कुछ समय का नहीं होना चाहिए, कह संपूर्ण होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर से संपूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारा विवेक, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ताकत, अपनी हर एक चीज से जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, याद रखिए तब परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है और वो भी अपने दुगने अभिषेक को हमें देता है, अपने दुगनी आशीषों को हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हम उससे प्रेम करते हैं और वो उसका प्रेम हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं पड़ने देता। वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है, वे हमेशा हमारे लिए सहायक के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए आज खुदावंद की इन 2 बातों को हम देखें। पहली चीज, आज का दिन वो हमसे कह रहा है, मैं परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की बातों को कैसे पढ़ता हूं। आज आप कर मेरे पास जो वचन है, आज हमारे हाथों में जो वचन है, जो बाइबल हमारे पास है, बहुत सारे लोग अभी भी बाइबल लेकर के नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अभी बाइबल है। अभी तो एक और नई चीज हमारे पास है ना, हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, उसके अंदर हमने बाइबल लोड कर ली, हम उसको लेकर के चलते, कहते हमें समझ गया। नहीं, ये जो बाइबल है ये वचन है और ये वचन परमेश्वर ने हमसे बांधा है और इस वचन को उठाने की सामर्थ उसी में है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। वही इसको उठाता है क्योंकि वो जानता है ये मेरे जीवन की रोटी, मेरे जीवन का जल और मेरी हर परिस्थिति में मेरे लिए सहायक है। खुदावंद कहता है मैं इसे कैसे पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने उससे पूछा मैं उसे कैसे पढ़ता हूं। अगर मैंने इसको उठा करके मैंने ऐसे पढ़ के रख दिया तो मेरे लिए सामान्य पुस्तक,
मैंने एंड्रॉइड फोन लिया, मैंने उसमें पढ़ के रख दिया तो वो मेरे लिए सामान्य चीज, लेकिन यदि मैं जानता हूं ये मेरे लिए बहुत कीमती है तो मैं हमेशा इसे अपने दिल से लगाए रखता हूं। इसकी बातों को मैं हमेशा मनन करता हूं, इसकी बातों में हमेशा मैं अपनी जिंदगी को लेकर चलता हूं। इसलिए वो कहता है मैं कैसे पढ़ता हूं, मुझे जांचने की जरूरत है, और उसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर से संपूर्ण अपने जीवन से हम प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम करें। वहां पे देखते हैं उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत सुनाया कि किस प्रकार एक अच्छा पड़ोसी कौन है। उसने वहां पे पूछा, ये बता कि अच्छा पड़ोसी आखिर है कौन। हमारे भी जहन में सवाल आता है आखिर अच्छा पड़ोसी है कौन। और उसने वहां पे बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति निकला और वो यरोही नगर को चला और उसने जाकर के वे अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था, व्यापारी था, रास्ते में डाकू आए, उसने उन्हें लूटा। वहां से लेवी भी निकला और भी लोग निकले, लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। जब डाकू से वहां पे मार करके खूब पीट करके उसे छोड़ गए, एक दयालु एक सामरी व्यापारी वहां से निकला और उस सामरी व्यक्ति ने जब देखा, उसने उसे उठाया, उसको पानी पिलाया, उसके घाव को उसने पोंछा, उसे अपने घोड़े पे बैठाया, उसे लेकर के उस शहर में गया और एक जगह पर उसे रोका और उसने उसके बदले में कुछ पैसे दिए और उसने बोला कि इसका अच्छे से इलाज करना, और जो भी कोई कमी पड़े तो घबराना नहीं, जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं उसे भी चुकाऊंगा। और वो वहां से व्यापार करने के लिए गया और वो चला गया। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा कि बता, इन सब में वहां पे एक लेवी यानी एक पंडित भी आया है, याजक आया है, बड़े बड़े व्यापारी वहां से निकले, बता वो और ये दयालु ये जो सामरी निकला ये भी वहां से निकला, ये भी व्यापारी था, इन सब में से कौन एक अच्छा व्यक्ति पड़ोसी निकला? और अच्छा पड़ोसी वही था जिसने उसकी सुधि ली। आज आपको और मुझे भी हर एक के लिए हमारा पड़ोसी वो है जो तकलीफ में है, मुझे उसकी सुधि लेने वाला होना चाहिए। केवल ये इंतजार नहीं करना वो मेरी सुधि लेगा, नहीं, हमें सुधि लेनी है, हमें देखना है, हमें उसके साथ उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे को होना चाहिए। खुदावंद इसीलिए अगर खुदावंद हमसे प्रेम नहीं रखता, हम उसके लिए अच्छे नहीं गिने जाते, तो वह हमारे लिए अपने बेटे को नहीं भेजता और हम भी उद्धार को नहीं पाते। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपना स्वभाव उसने कहा कि मेरा जैसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए, उस स्वभाव में बढ़ते हुए हम परमेश्वर के कार्य को करें। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे सुंदर सुबह के इस वचन के लिए जो खुदावंद तूने हमें दिया कि एक अच्छा पड़ोसी कौन है, और मैं इस पुस्तक को मैं कैसे पढ़ता हूँ, तेरी बातों को मैं कैसे देखता हूँ। खुदा बाप को जाने दे, एक दफा फिर हम अपने आप को जांच लें, परख लें, देख लें कि आखिर मैं कैसा हूँ। खुदा बाप तैयारी दे कि हम सचमुच में संपूर्ण मन से, प्राण से, हृदय से, ताकत से, बुद्धि से तेरे सम्मुख हों और तेरे से प्रेम कर सकें, और वही प्रेम जो तू हमसे करता है हम भी अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर सके। खुदा बाप तू हमें चलाता, हमें बढ़ाता है, तू हमेशा हमारी सुधि लेना। खुदा बाप दुआ करते हैं खास तौर से इस बढ़ती हुई कोविड की महामारी के लिए, खुदा बाप बहुत जल्दी ये समाप्त हो, तो इसको दुगनी तेजी से खुदा बाप तू शहर बर शहर इसे खत्म करता जा, ताकि खुदा बाप सब लोग फिर से आनंद को पाए जो इसकी चपेट में है। खुदा बाप एक एक को तू शिफा से भर के वे सब तेरी शिफा में भरे। दुआ करते हैं जहाँ पानी का सैलाब आया है, खुदा बाप जो बेघर हुए हैं उनके लिए तू रास्ते को बना, खुदा बाप कि वे उनके लिए प्रबंध हो सके, और खुदा बाप वहाँ से इस सैलाब हट सके और वापस अपने घरों के अंदर और खुदा बाप फिर से अपनी तैयारी को कर सके। दुआ करते हैं बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां अभी तक बारिश नहीं है, खुदा बाप वहां पे तेरी बारिश भरपूरी से हो सके। अपने शहर के लिए भी दुआ करते हैं खुदा बाप, जहां अभी बारिश नहीं है, खुदा बाप तू हो जाने दे, यहाँ पे भी तेरी बारिश होने पाए और हम भी तेरी ठंडक को महसूस करें। खुदा बाप हम भी तेरी ठंडक में जा सके और खुदा बाप हम भी तेरे सम्मुख हो सके। हर एक चीज़ तेरी समय के अनुसार हमारे जीवन में हो। खुदा बाप तेरा प्रेम हमेशा हम में बना रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर क्या हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
है तेरा शहर, ये है तेरा जहां, इसे देखता तू रहता सदा।